देखिए आज की क्लास में हम लोग एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट को देखने वाले हैं जिस पे बेस्ड हम दो क्वेश्चंस को आज सॉल्व करेंगे जो कि प्रीवियस ईयर एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं। जनरली सीजीएल 2022 में आया एक क्वेश्चन है और दूसरा क्वेश्चन जो है वो सीएचएसएल 2022 में आया था। तो सबसे पहले तो ये तीन रिजल्ट हमने लिख रखे हैं। बेसिकली ये एक ही रिजल्ट है और उनके अलग अलग जो फॉर्मेशन है वो आपको दिखाया जा रहा है। देखिए सबसे पहले तो हमारे पास है कि अगर किसी भी तीन नंबर का क्यूब और उनके प्रोडक्ट का 3 टाइम्स माइनस करके दिया जा रहा है तो आपको इसका जो रिजल्ट बन के आता है सामने वो होता है कि उन तीनों अलग अलग जो वेरिएबल्स हैं उनका सम और उनके स्क्वायर के सम में से दो दो का प्रोडक्ट माइनस करना है। फॉर्मूला आपके सामने ये लिखा हुआ है और उसके बाद इसी फॉर्मूले को और ज़्यादा हम मॉडिफाई करेंगे तो हमें एक नया रिजल्ट निकल के सामने आता है जो कि 1/2 सम है इन सभी का और फिर इन सभी के डिफरेंस का स्क्वायर से। और तीसरा जो रिजल्ट है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये जो आखिरी वाला जो थर्ड नंबर का रिजल्ट है वो, क्योंकि अक्सर एग्जामिनेशन में आपसे इस पे बेस्ड क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं डायरेक्टली रिजल्ट के रूप में और आप जवाब दे देते हैं तो बहुत अच्छी बात है और अगर नहीं दे पाते हैं तो बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। तो सबसे पहले चलिए हम लोग इन तीनों रिजल्ट्स के बाद क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आइए हम लोग क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सबसे पहला ये हमारे पास एक क्वेश्चन है, इसमें हमें तीनों का सम दे रखा है, तीनों का प्रोडक्ट दे रखा है और दो दो के प्रोडक्ट का सम दे रखा है 90। हमसे पूछा जा रहा है कि फोर्थ रूट ऑफ x3 + y3 + z3 + xyz क्या होगा, ये आपको बताना है। तो सबसे पहले तो जो हमारा फॉर्मूला था, अगर हम उस फॉर्मूले की बात करें तो एक बार मैं फॉर्मूले को लिख देना चाहूंगा। मैं फॉर्मूला एक बार लिख देता हूँ, ये हम लोग एक बार लिख लेते हैं फॉर्मूले को। तो फॉर्मूला हमारे पास कुछ ऐसा था कि a + b + c इन सभी इंडिविजुअल्स का क्यूब माइनस 3abc इज इक्वल टू इन सभी का सम a + b + c ब्रैकेट के अंदर में है। फिर हमारे पास a² + b² + c² माइनस ab माइनस bc और माइनस ac, ये हमारे पास रिजल्ट है जो कि हम यहाँ पे अप्लाई करने वाले हैं। तो अगर हम ये रिजल्ट अप्लाई करने वाले हैं तो सबसे पहले तो हमें ये वाला जो एलएचएस है वो हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो इसको हम निकालने का प्रयास करते हैं और जब ये हमारे पास निकल के आ जाएगा तो हम बाकी के रिजल्ट्स को भी निकाल पाएंगे। तो चलिए हम लोग बाकी के रिजल्ट्स की ओर बढ़ते हैं। जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि हमारे पास लगभग सब चीजें दी गई हैं, तो हम लोग एलएचएस वाले को फाइंड आउट करते हैं और आरएचएस की तरफ से जो रिजल्ट है उसको हम लोग लिख लेते हैं। तो इन सभी का सम जो है वो हमारे पास इस क्वेश्चन में गिवन क्वेश्चन में 18 है, तो मैंने ये 18 लिख दिया इनटू। अब हमें स्क्वायर्स चाहिए, तो स्क्वायर्स आएगा कहाँ से? तो ये वाला जो पार्ट है हमारा, अगर मैं दोनों तरफ इसका स्क्वायरिंग कर दूं, इसी पार्ट को दोनों तरफ अगर मैं स्क्वायरिंग कर दूं तो हमारे पास जो रिजल्ट आने वाला है वो आने वाला है 324 और माइनस 2 टाइम्स ए बी बी सी और ए सी या 2 टाइम्स एक्स वाई वाई जेड और जेड एक्स, जिसकी की वैल्यू हमें दे रखी है 90। तो हमने वो वैल्यू पुट कर दिया तो जिससे कि हमारे पास ये वैल्यू निकल के आ गया a² + b² + c² की वैल्यू। अब इसमें से हमें माइनस वापस से 90 करना पड़ेगा। रीजन क्या है कि ये वाला जो हमारा पार्ट था, अभी तो हमने केवल ये वाला जो हमारा हिस्सा था, ये हिस्सा हमने नहीं लिखा था, उसको हमने 90 के रूप में लिख दिया। ये वाला ये जो वैल्यू हमारे पास थी इसकी वैल्यू इतनी आई है 324 माइनस 2 90 और ये 18 इसकी वैल्यू है। अभी आप देखिए इस वाले की वैल्यू हमने माइनस 90 रखी है। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। अब जब हम इसको सॉल्व कर रहे हैं तो देखिए रिजल्ट क्या बन रहा है हमारे पास। तो देखिए जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा आपके पास 18 इंटू 324 माइनस 180 और माइनस 90 है, तो हम बोल सकते हैं कि 324 में से हमें 270 माइनस करना है। अगर आप 324 में से 270 माइनस कर दोगे तो ये 54 आ जाता है आपके पास। ओके, और ये 54 आ गया तो ये हमारे पास जो एलएचएस है उसका रिजल्ट आ जाएगा। जब मैं इसको फर्दर सॉल्व करता हूँ तो ये हमारे पास बनके निकलने वाला है 12 972, ये हमारे पास बन के आएगा 972 18 इंटू दिस। अब मुझे क्या करना है, मुझे ये पूरा का पूरा ये रिजल्ट ये वाला पार्ट तो चाहिए नहीं, तो इस वाले की वैल्यू मैं यहाँ से लिख लूंगा 3 इंटू 81। तो मेरे पास ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब की जो वैल्यू हो जाएगी वो होगा 972 और प्लस 3 टाइम्स 81। और जब मैं 3 टाइम्स 81 यहाँ कर रहा हूँ तो ये हमारे पास 972 और प्लस 243 आएगा, जो कि फर्दर मैं इसको सॉल्व करूँ तो ये 1215 हो जाने वाला है, 1215 हो जाने वाला है। अब यहाँ तक तो हमने इसकी वैल्यू निकाल रखी है, ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब, और क्वेश्चन के अंदर हमें दिया हुआ है कि इसकी वैल्यू और प्लस हमें इन तीनों का प्रोडक्ट जो कि क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो मैं उसे ऐड कर लेता हूँ। तो यहाँ पे ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब और प्लस ए बी सी जो कि क्वेश्चन में एक्स वाई जेड है, आप देख रहे होंगे। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही चलेंगे, हमने इधर ऐड किया है तो इस तरफ भी ऐड करना पड़ेगा। तो 1215 में आप वापस से ए बी सी ऐड कर दोगे जो कि 81। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये 1296 हो जाएगा। और हमें क्या है, क्वेश्चन के अंदर दिया जा रहा है कि इसी का फोर्थ रूट आपको बताना है, तो आप 1296 का फोर्थ रूट जब आप सॉल्व करेंगे तो ये आपके पास निकल के आने वाला है 6, और 6 हमारे पास ऑप्शन नंबर 1 में मौजूद है, तो यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप कि आप ये क्वेश्चन समझ पा रहे होंगे। और अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन ठीक इसी की तरह का है, एक बार हम देख लेते हैं। देखिए हमारे पास क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सम दिया हुआ है, स्क्वायर्स का सम दिया हुआ है, फिर क्यूब का सम भी दिया हुआ है और हमें क्यूबिक रूट प्रोडक्ट के बारे में पूछा जा रहा है कि तीनों का प्रोडक्ट का क्यूबिक रूट क्या होगा। तो जैसा कि हम लोग फॉर्मूला जानते हैं तो फॉर्मूला से ही हम वापस से इस क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आपको पता है कि आपके पास अगर ऐसा फॉर्मूला आपसे पूछ दिया जाए -3 टाइम्स एक्स वाई जेड, तो इसकी वैल्यू आपको पता है कि इन सभी की सम हो जाती है और इन सभी के स्क्वायर्स के सम में से इनके प्रोडक्ट को घटा लिया जाता है, एक्स वाई माइनस वाई जेड और माइनस जेड एक्स होता है। ये हमारे पास ओवरऑल फॉर्मूला निकल के आता है और इसी फॉर्मूले को हम अभी अपने क्वेश्चन के अंदर यूटिलाइज या अप्लाई करने वाले हैं। देखिए इसको मैं अप्लाई करता हूँ फर्दर आगे सॉल्व करने के लिए। तो सब कुछ तो इस क्वेश्चन में हमें गिवन है ही, बस हमें वैल्यू पुट कर लेना है। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक्स वाई जेड की वैल्यू जो कि क्वेश्चन के अंदर गिवन है 7, वो मैं रख लेता हूँ। तो यहाँ पे हमारे पास ये होने वाला है 913
और प्लस 913 प्लस नहीं 913 माइनस होगा 913 और माइनस 3 टाइम्स एक्स वाई जेड जो कि क्वेश्चन के अंदर गिवन है। 913 ये वैल्यू था तीनों के क्यूब के सम का, तो वो हमने लिख लिया है। उसके बाद हम इसका सम लिखते हैं तो ये हमारे पास 7 होने वाला है और इनका प्रोडक्ट जो है वो भी क्वेश्चन के अंदर गिवन है, तो मैं वो भी लिख देता हूँ कि ये 85 होने वाला है। लेकिन अब क्वेश्चन यहाँ ये आता है कि ये जो एक्स वाई वाई जेड और जेड एक्स जो है वो कहाँ से आएगा। तो मैं क्या करता हूँ, जो हमारा ये पहला वाला इक्वेशन था, ये वाला इक्वेशन, उसको मैं दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर देता हूँ। तो अगर आप दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दोगे तो आपके पास निकल के आने वाला है, देखिए यहाँ पे इसका स्क्वायरिंग करके मैं दिखाता हूँ कि आपके पास ये आने वाला है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर और प्लस 2 टाइम्स एक्स वाई वाई जेड और जेड एक्स, और इसकी वैल्यू आने वाली है आपके पास 49। और आपको पता है कि क्वेश्चन के अंदर इन तीनों की वैल्यू, इस सब की वैल्यू तो गिवन है 85, तो मैं इसको 85 लिख लेता हूँ और दूसरी तरफ ले जाकर सॉल्व कर देते हैं। तो 2 टाइम्स एक्स वाई वाई जेड और जेड एक्स, इसकी वैल्यू हो जाएगी 49 माइनस 85। अगर आप 49 में से 85 को घटाएंगे तो ये माइनस का 36 आने वाला है। तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ कि इसकी वैल्यू, केवल इस वाले पार्ट की जो वैल्यू है वो हमारे पास माइनस का 18 होने वाला है। तो चलिए हमने ये वाला पार्ट निकाल लिया है, माइनस 18 होगा तो ये माइनस और माइनस मिलकर प्लस हो जाएगा और ये यहाँ पे ऐड हो जाएगा। तो ये तो हमारे पास वैल्यू आ गई टोटल दूसरी तरफ की। हमें ये चीजें चाहिए थी, हमने ये निकाल रखा है। अब हम इसको और सॉल्व करते हैं फर्दर, और मैं अगर इसको सॉल्व करके बताऊं तो ये हमारे पास ऐसा कुछ आने वाला है। 85 में अगर मैं ऐड करूंगा तो ये 103 होगा, 103 में 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा 721, 721 आ गया। अब अगर आप यहाँ से इसको फर्दर सॉल्व करते हो तो माइनस 3xyz, इसकी वैल्यू आपके पास आती है 721 माइनस 913। अगर मैं 913 में से इसको सब्सट्रैक्ट करूंगा तो 913 में से सब्सट्रैक्ट करने पर मुझे ये आने वाला है 8, वापस से ये 8 होगा 88, 188 ये आ जाएगा माइनस का, और दूसरी तरफ माइनस का 3xyz, यही हमें दिया हुआ है। यहाँ से मैं xyz की वैल्यू निकालता हूँ तो xyz की वैल्यू आपको हो जाने वाली है, ये तो कुछ गड़बड़ लग रहा है, 198 है शायद, यस ये 198 होगा, सॉरी। उसके बाद हम लोग xyz की वैल्यू निकालते हैं तो मैं इसको 66 आएगा। हमसे कहा जा रहा है क्यूबिक रूट निकालना है 66।